चिंता मत करो, हमने कंपटीशन की अच्छी तैयारी की है। कंपटीशन की तो हमने अच्छी तरह से तैयारी की है, लेकिन पता है ना सामने वाली टीम कैसी है। बिना चीटिंग किए तो उन लोगों से कोई गेम खेली ही नहीं जाती। यस, आरना बिल्कुल ठीक कह रही है। वो लोग हमें हराने के लिए हर कोशिश करेंगे, लेकिन हमें पहले से ही सावधान रहना होगा। अगले दिन कॉलेज में एनुअल डे कंपटीशन था, तो सब उसी की तैयारी में लगे थे। अगले दिन सब पूरी तैयारी करके कॉलेज कैंपस में इकट्ठा होते हैं। तभी लेविन और उसके दोस्तों के पास दूसरी टीम आती है। और क्या हाल है लूजर्स? लगता है पुनीत ने आईना देख लिया है, इसलिए लूजर्स लूजर्स चिल्ला रहा है। डायलॉग तो तुम बहुत अच्छे मारती हो आरना, तुम्हें तो मूवी की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। अरे क्यों बेचारे की झूठी तारीफ करे हो। अगर यह खुश होकर सच में स्क्रिप्ट लिखने बैठ गई तो बेचारे मूवी देखने वालों का क्या ही होगा। वेरी फनी। जितना ध्यान इन फालतू बातों में दे रहे हो उतना ध्यान आज के कंपटीशन में देना, ताकि कहीं तो फर्स्ट आ सको, वरना तो हमेशा से लूजर्स ही रहोगे। लूजर कौन है और कौन नहीं, वो तो आज इस कंपटीशन के बाद पता चल ही जाएगा, जब तुम लोग अपना रोता हुआ चेहरा लेकर यहाँ से जाओगे। तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है। हाँ, हम सब वही कर रहे थे मैम। चलो गाइस, चलते हैं। सभी टीम्स ग्राउंड में इकट्ठा होती हैं और सबसे पहले स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू होता है और माइक पर अनाउंसमेंट होती है। बच्चों, कंपटीशन का सबसे पहला गेम है सैक रेस। इसमें आपको एक बोरी पहनकर कूदते कूदते फिनिश लाइन को क्रॉस करना होगा। आर यू गाइस रेडी? यस। सभी टीम्स बोरी पहनकर अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। तभी खन्ना सर विसल देते हैं और रेस शुरू हो जाती है। अरे यार, ये कैसा गेम है, मुझसे तो आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा। अरे क्या कर रहा है एरिक, जरा जल्दी भागना। अरे लेकिन बोरी पहनकर कोई इंसान कैसे भाग सकता है? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकता। देख एरिक, अगर तू सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर देगा तो मैं तुझे पिज्जा खिलाऊंगा। अब सोच ले। काका, क्या पिज्जा? ठीक है, फिर इस रेस में सबसे पहले मैं ही फिनिश लाइन तक पहुंचूंगा। लेविन जैसे ही एरिक को पिज्जा का लालच देता है, वैसे ही एरिक बोरी पहने हुए भी इतनी तेज तेज आगे बढ़ता है कि सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है और उसके पीछे पीछे उसकी टीम के बाकी सब भी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर देते हैं और एनुअल डे का पहला गेम उनकी टीम जीत जाती है। ये जीत गए हम। एक गेम जीतकर खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा का पूरा कंपटीशन बाकी है। एक गेम जीतकर ये मत सोचना कि तुम हम लोगों से ये कंपटीशन जीत जाओगे। पुनीत, लगता है तुमने वह कहावत नहीं सुनी कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है। तो तुम भी वैसे ही हो जिसको सिर्फ गरजना आता है, क्योंकि बरसना तो तुम लोगों के बस का ही नहीं है। कितनी चपर चपर करते हो तुम, बोलते बोलते तुम्हारा मुंह दर्द नहीं होता क्या? चलो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। आर यू रेडी गाइस? यस। चलो शुरू करते हैं फिर। गाइस, आपके लिए नेक्स्ट गेम पाम रेसलिंग। तो जिस भी टीम से इस गेम में जिसने पार्टिसिपेट किया है वो सामने आ जाओ। ऑल द बेस्ट ज्ञान, जीत कर आना। डोंट वरी आरना, आज तक कोई भी तुम्हारे इस दोस्त को पाम रेसलिंग में हरा नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, ये राउंड तो मैं ही जीतूंगा। पुनीत, तुम्हें पता है ना कि ज्ञान कितनी अच्छी पाम रेसलिंग करता है, तो तुम्हें बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि वह लोग पिछला राउंड भी जीत गए थे और अगर यह वाला राउंड भी वो लोग जीत गए तो बोनस पॉइंट उनके पास ही चले जाएंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे हाथ में ये जो ब्रेसलेट है ना, ये कोई सीधा साधा ब्रेसलेट नहीं है। जैसे ही मेरे हाथ पर हल्का सा कोई प्रेशर डालेगा तो ये ब्रेसलेट एक्टिव होकर उसे करंट मार देगा और वो अपने आप ही हार जाएगा। अरे वाह यार, ये तो बड़े काम की चीज लेकर आए हो तुम। चलो आप जल्दी जाओ और ज्ञान को हरा दो, क्योंकि इन लोगों का रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। पाम रेसलिंग शुरू होती है और ज्ञान और पुनीत के बीच में गेम शुरू होता है। कुछ देर तक दोनों का हल्का हल्का प्रेशर लगाकर दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञान जैसे ही पुनीत के हाथ पैर पर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर डालता है, वैसे ही पुनीत के ब्रेसलेट से उसे जोर का करंट लगता है
और इस चीज का फायदा उठाकर पुनीत जल्दी से कियान को हरा देता है। क्या हुआ लूजर, बहुत बोल रहा था ना कि आज तक कोई तुझसे पाम रेसलिंग में जीत नहीं पाया, लेकिन अब देख मैं तो जीत गया तुझसे। तुम लोग लूजर हो और हमेशा लूजर ही रहोगे। क्या कह रही थी तुम मिस सौम्या कि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, लेकिन हम वह बादल है जो गरजते भी है और बरसते भी है। अपनी बकवास बंद करो तुम। इसने मुझे हराने के लिए चीटिंग की है। ये जो ब्रेसलेट पहना है ना, इसमें करंट है और मुझे करंट लगा, इसीलिए इसने मुझे हरा दिया, वरना ये मुझे कभी नहीं हरा पाता। साफ साफ चीटिंग की है तूने, और ये बात तो मैं खन्ना सर को बताकर रहूंगा। अरे कौन यकीन करेगा तुझ पर। अभी ये ब्रेसलेट उतार कर फेंक दूंगा, उसके बाद तू चाहे जितना भी बोल लेना कि इसके ब्रेसलेट से मुझे करंट लगा है, लेकिन कोई भी तेरी बात नहीं मानेगा, समझा बच्चू। इसलिए रोना बंद कर और अगले गेम की तैयारी कर। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। इन्हें तो हम बाद में देख लेंगे कियान, अभी तो चल यहाँ से। तो ये गेम जीता है पुनीत ने। अब दोनों टीम्स के पास एक एक पॉइंट है। तो अब नेक्स्ट राउंड में आर्ट कंपटीशन होगा, तो जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो सभी अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। ऑल द बेस्ट आरना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस कंपटीशन में जरूर से जीतोगी। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हारे साथ कोई चीटिंग ना कर पाए, क्योंकि ये सारे के सारे एक नंबर के चीटर हैं और पक्का तुम्हारे साथ कोई ना कोई चीटिंग जरूर करेंगे। हाँ आरना, यह बात तो कियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। पुनीत ने भी कियान को चीटिंग करके ही हराया है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा सावधान रहना। डोंट वेरी गाइस, मैं ध्यान रखूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अच्छा, मुझे आगे पहुंचना होगा, मैं चलती हूँ। प्रीति, इस पूरे कॉलेज में आरना की जितनी अच्छी पेंटिंग कोई भी नहीं बना सकता है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके उसकी पेंटिंग को खराब करना होगा ताकि वह कंपटीशन ना जीत सके। अरे तुम्हें मुझे यह बताने की कोई भी जरूरत नहीं है सोनिया, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे उसकी पेंटिंग कैसे खराब करनी है और कैसे उसे हराना है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो। आर्ट कंपटीशन शुरू होता है और सभी टीम के कैंडिडेट पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये पेंटिंग। बाकी सबकी पेंटिंग तो ओके ओके है, ये वाला राउंड तो हम जीत ही जाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मैडम, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ हैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। तुम्हारे कलर्स में मैंने पहले ही केमिकल मिला दिया था, इसलिए थोड़ी देर बाद तुम्हारी पेंटिंग अपने आप खराब होने लगेगी और तुम बहुत बुरी तरह से हार जाओगी। क्या समझ नहीं आता कि आखिर तुम लोग कितने घटिया हो। तुम लोग खुद तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए जीतने के लिए तुम दूसरे लोगों को गिराते हो। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, इस कंपटीशन में जीतेंगे तो हम ही। आरना, अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, क्योंकि तुम लोग इस कंपटीशन में दूर दूर तक भी कहीं भी जीतने वाले नहीं हो। कुछ देर के बाद सबकी पेंटिंग चेक होती हैं, लेकिन तब तक आरना की पेंटिंग पूरी तरह से खराब हो जाती है। अरे आरना, ये कैसी पेंटिंग बनाई है तुमने? तुम तो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हो, तो फिर आज तुम्हें क्या हो गया? मैम, मैंने तो अच्छे से ही पेंटिंग बनाई थी, लेकिन इस प्रीति ने मेरे कलर्स में केमिकल मिलाया और उसी की वजह से मेरी पेंटिंग खराब हो गई। क्या ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है प्रीति? कंपटीशन जीतने के लिए तुम इस तरह से चीटिंग करोगी? मैंने कुछ भी नहीं किया मैम, ये बस मुझे गेम में डिस्क्वालीफाइड करवाने के लिए आपके सामने झूठ बोल रही है, और अगर आप चाहते हो तो उसकी कलर्स को भी आप चेक कर सकती हो, उसके बाद सच और झूठ आपके सामने ही आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अभी के अभी मैं कलर्स की चेकिंग करती हूँ। किशन, तुम अभी के अभी आना के कलर्स को चेक करवाओ और इसमें कोई केमिकल मिला है क्या, ये मुझे बताओ। ठीक है मैम, मैं अभी चेक करवाता हूँ। शशि मैम किशन को कलर्स की चेकिंग करने के लिए भेज देती है। देखो प्रीति, अगर हमें कलर्स में केमिकल मिला तो तुम्हें उसी वक्त मैं गेम से डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, लेकिन अगर कलर्स में कोई केमिकल नहीं मिला तो किसी पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाने की वजह से मैं तुम्हें गेम से डिस्क्वालीफाइड करवा दूंगी, समझी आरना तुम? जी मैम, आप देखना, तुम एक बार कलर्स की चेकिंग होने दो, उसके बाद शशि मैम तुम्हें कैसे गेम से डिस्क्वालीफाइड करती है, हाँ, वो तो वक्त ही बताएगा। किशन कलर्स की चेकिंग करके वापस आ जाता है। मैम, इन कलर्स में कोई भी केमिकल नहीं है। इसका मतलब प्रीति बिल्कुल ठीक कह रही थी,
तुमने प्रीति को गेम से डिस्क्वालिफाइड करवाने के लिए हमसे